गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन क्लास 3 सब्जेक्ट मैथ्स आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं डिवीज़न फैक्ट्स। बच्चों, राइट द डिवीज़न फैक्ट्स में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस दिया गया होगा, जैसे कि 6 6 36, तो आपको इसका डिवीज़न फैक्ट्स बनाना होगा। अब इसका जो डिवीज़न फैक्ट्स है वो एक ही बनेगा, क्योंकि 6 को 6 के साथ ही मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ऐसे होगा 6 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल 6। दूसरा जो है 2 2 जा 4। अब दोनों नंबर जो मल्टीप्लाइड है और मल्टीप्लाई है वो दोनों एक ही नंबर है 2, और जो प्रोडक्ट है इसकी तो वो 4 है। तो 4 को अगर हम डिवाइड बाई 2 करें तो आंसर आएगा 2। उसके बाद हम देखें 4 4 जा 16, तो 16 को डिवाइड बाय 4 इज इक्वल 4। बच्चों, यहाँ पर सेम नंबर है मल्टीप्लिकेशन में, इसीलिए सिर्फ एक ही डिवीजन फैक्ट बनेगा। अगर 6 6 जा की जगह 6 3 जा होता और 18 होता तो आप डिवीजन फैक्ट और मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस दोनों बना सकते थे, दो डिवीजन फैक्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस भी करनी होगी, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ठीक है, वैसे करना है। ये तीनों जो सेम नंबर से मल्टीप्लाई है तो उसका एक ही डिवीजन फैक्ट है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, क्रॉस आउट द इनकरेक्ट वन। हमने टाइम चैप्टर में देखा कि जो सेकंड्स होती है, मिनट्स होती है, उसके बाद आवर्स होता है। ठीक है, तो मिनट्स इज अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम एंड आवर्स इज अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर हम देखें तो हमें ये जो सेंटेंस दिखे है, फॉर हेयर टू ग्रो लॉन्ग, हमारे बालों को ग्रो होने में कितना टाइम लगता है, डेज लगते हैं कि मंथ लगते हैं, ये आपके पास दो ऑप्शन है। तो बाल जो होते हैं हमारे, तो वो 1 वीक के अंदर नहीं बढ़ जाते, उसको बढ़ने में महीनों लगते हैं, मंथ्स लगते हैं, है ना। तो वो ज्यादा लॉन्ग पीरियड है, तो हमें मंथ के ऊपर सर्कल करना है। टू बिल्ड अ हाउस, कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए हमें मंथ की जरूरत होती है, क्योंकि उसके ऊपर हमें ब्रिक सीमेंट सबका ध्यान रखना होता है, उसको पानी देना होता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। तो वो वीक में रेडी नहीं हो जाता है, उसको रेडी होने में हमें महीनों लग जाते हैं। उसके अंदर हम कारपेंटिंग का काम करवाते हैं, प्लम्बिंग का काम करवाते हैं, है ना। बहुत सारा वर्क हम घर बनाने में कर सकते हैं, तो वो एक दिन में या वीक में नहीं बनता है, उसको बनने में मंथ लगते हैं। फॉर अ प्लांट टू बिकम अ ट्री, छोटा सा जो प्लान होता है वो 1 डे या 2 डे या 1 वीक के अंदर नहीं बनता है, उसको बड़ा सा स्ट्रॉन्ग ट्री बनने में ईयर्स लग जाते हैं। तो हमें ईयर्स के ऊपर सर्कल करना है। फॉर समर टू चेंज टू विंटर, एक सीजन से लेकर के दूसरी जब सीजन आती है वो मंथ में होती है, डेज में नहीं होती कि एक वीक में हमें यहाँ पर ठंड हो गई, सेकंड जो वीक होता है समर सीजन हो गई, थर्ड वीक होता है उसमें मॉनसून सीजन हो गई, नहीं, मंथ्स लगते हैं, तो हमें मंथ्स के ऊपर सर्कल करना है। फॉर अ टूथ टू ग्रो, दांत को भी बढ़ने के लिए डेज नहीं लगते, मंथ लगते हैं। ठीक है, तो हमें मंथ के ऊपर सर्कल करना है। बच्चों, ये दो जो टॉपिक है वो मैंने आपको रिवीजन में करवाए हैं, वो आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आज आपको होमवर्क दे रही हूँ क्लॉक का, सी द क्लॉक एंड राइट द करेक्ट टाइम। ये आपको प्रैक्टिस के लिए है बच्चों। मैं इसको आपको बता देती हूँ कि कैसे टाइम लिखना है, और एक बार रिवाइज भी मैं करवा देती हूँ। यहाँ पर स्मॉल जो हैंड है वो बिटवीन 8 और 9 है, और बिग हैंड यानी कि मिनट हैंड है वो 8 के ऊपर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 की टेबल हम करेंगे, 5 नंबर को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा 40, और बिटवीन 8 और 9 है तो हम पहले का नंबर लेंगे यानी कि 8 नंबर लेंगे, तो हम यहाँ पर 840 लिखेंगे।
आफ्टर दैट बी में स्मॉल हैंड 10 के ऊपर है और मिनट हैंड 1 के ऊपर है, तो 5 को मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो मिनट्स 5 होगी और आवर्स 10 होंगी, तो 10 5 लिखेंगे। देन सी में स्मॉल हैंड ऑन द 6 है, ठीक है, मतलब होने वाला है, अभी हुआ नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है, वो थोड़ा ध्यान रखना। और जो मिनट हैंड है वो 11 के ऊपर है, तो 5 10 50 के अंदर प्लस 5 कर दे तो 55 होगा, क्योंकि 5 को आपको 10 तक ही टेबल आती है, तो हमें फिर उसके बाद प्लस करना है, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन इज द फास्टेस्ट वे टू डू रिपीटेड एडिशन, वो तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 555, क्योंकि अभी एग्जैक्ट 6 नहीं हुए हैं। जब ये मिनट हैंड 12 के ऊपर आ जाएगा तब 6 o'clock प्रॉपर हो जाएगा। डी में जो स्मॉल हैंड है, आर हैंड है, वो बिटवीन 2 and 3 है और मिनट हैंड है वो है 7 के ऊपर, तो 5 7 35 मिनट्स हुई है। और जो आर है वो 2 है, तो 2:35 लिखना है। और ई में अब तो आपको समझ में आ गया है, रेड हैंड जो है, ठीक है, मिनट आर हैंड वो बिटवीन 1 and 2 है और मिनट हैंड है वो 10 के ऊपर है, तो 50 मिनट्स है। और जो हैंड है वो क्या लिखेंगे हम 150, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। ये जो क्लॉक है वो प्रॉपर आपको अच्छे से राउंड में क्लॉक बनानी है, नंबर प्रॉपर दिखने चाहिए, मिनट हैंड है वो मिनट हैंड के जैसा दिखना चाहिए और आर हैंड है वो आर हैंड की तरह दिखना चाहिए। बच्चों ऐसा ना हो कि मिनट हैंड और आर हैंड दोनों ही सेम हो, या तो दोनों ही छोटे हो या तो दोनों ही बड़े हो, एकदम प्रॉपर आपको करने हैं। सेकंड स्टैंडर्ड में आपने ड्रॉ किया है और तब भी मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से हैंड्स को ड्रॉ करना है। आप चाहो तो पेंसिल से भी कर सकते हो और आप चाहो तो कलर फिलअप भी कर सकते हो आर हैंड और मिनट हैंड के लिए। और नंबर एकदम प्रॉपर होना चाहिए, 12 के एग्जैक्ट सामने 6 होना चाहिए और 9 के एग्जैक्ट सामने 3 होना चाहिए, 1 के एग्जैक्ट सामने 7 और इस तरफ 11 होना चाहिए। वो आप देख सकते हो जिस तरह से क्लॉक में है, ठीक है बच्चों, अच्छे से करना और मुझे होमवर्क सेंड करते रहना। आप जो होमवर्क मुझे सेंड करते हो वो बहुत ही अच्छे तरह से आप कर रहे हो, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, थैंक यू।